रात के 12 बज रहे थे। स्टेशन पर हल्की हल्की बारिश हो रही थी और पूरा प्लेटफॉर्म लगभग खाली था। रवि अपने गांव जाने के लिए ट्रेन का इंतज़ार कर रहा था। घोषणा हुई, प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आने वाली ट्रेन थोड़ी ही देर में आएगी। लेकिन अजीब बात ये थी कि किसी भी यात्री की भीड़ नहीं थी। इतनी बड़ी ट्रेन और कोई यात्री नहीं। रवि ने खुद से सोचा। कुछ ही मिनट में एक पुरानी जंग लगी ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी। ट्रेन का दरवाजा अपने आप खुल गया। रवि थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन फिर सोचकर चढ़ गया। शायद रात की ट्रेन है, लोग कम होंगे। जैसे ही रवि अंदर गया, पूरा डिब्बा खाली था। सीटें पुरानी, खिड़कियों पर धूल और हवा में अजीब सी ठंडक। कोई तो होगा। वो एक सीट पर बैठ गया। ट्रेन चल पड़ी, लेकिन कुछ मिनट बाद उसे लगा कोई उसे देख रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। थोड़ी देर बाद टक टक टक, जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो। रवि ने आवाज लगाई, कौन है? कोई जवाब नहीं, लेकिन कदमों की आवाज और करीब आ गई। उसने डरते हुए आगे देखा। सामने वाली सीट पर कोई बैठा था। एक आदमी पूरी तरह भीगा हुआ, चेहरा नीचे झुका हुआ। रवि ने पूछा, आप कब आए? कोई जवाब नहीं। बस धीरे धीरे उसने अपना चेहरा ऊपर उठाया, लेकिन आंखें बिल्कुल काली थीं और होठों पर हल्की सी मुस्कान। रवि डर गया। वो दूसरे डिब्बे में भाग गया, लेकिन हर डिब्बा खाली था। और अजीब बात, ट्रेन किसी स्टेशन पर रुक ही नहीं रही थी। उसने खिड़की से बाहर देखा। बाहर सिर्फ अंधेरा, कोई स्टेशन नहीं, कोई रोशनी नहीं। एक डिब्बे में उसे एक पुराना अखबार मिला। उस पर लिखा था, 10 साल पहले एक ट्रेन रात में गायब हो गई, जिसमें कोई भी यात्री जीवित नहीं बचा। रवि के हाथ
कांपने लगे। ट्रेन नंबर वही था। अचानक पूरी ट्रेन की लाइट बंद हो गई और फिर सभी सीटों पर लोग दिखाई देने लगे, लेकिन उनके चेहरे नहीं थे, सिर्फ खाली काले साए। और सबकी नजरें रवि पर थीं। वही काली आंखों वाला आदमी उसके सामने आया, धीरे से बोला, हम सब यात्री और अब तुम भी। रवि चिल्लाया, लेकिन आवाज बाहर नहीं गई। अगले दिन सुबह स्टेशन पर वही ट्रेन खड़ी थी। दरवाज़ा खुला था और अंदर एक नया यात्री बैठा था जिसकी आंखें काली थीं। धीरे धीरे रवि के ओर करीब आने लगा। उसने फिर कहा, ये ट्रेन कभी खाली नहीं होती। रवि पीछे हटने लगा। मतलब? वो आदमी हंसा, लेकिन उसकी आवाज इंसानी नहीं थी। हर सीट पर कोई ना कोई बैठा है, बस तुम्हें दिखाई नहीं देता। अचानक रवि को अपने आसपास सांसों की आवाज़ सुनाई देने लगी, जैसे बहुत सारे लोग उसके बहुत पास खड़े हैं, लेकिन दिखाई कोई नहीं दे रहा था। फिर धीरे धीरे हवा में धुंध बनने लगी और उस धुंध के अंदर चेहरे उभरने लगे, बिना आँखों के, बिना हाथों के, सिर्फ डरावना साया। रवि चिल्लाया, ये सब कौन है? काली आंखों वाला आदमी बोला, ये सब वो लोग हैं जो इस ट्रेन में चढ़े थे और कभी उतर नहीं पाए। रवि की सांसें तेज हो गईं। तो तुम? मैं इस ट्रेन का कलेक्टर हूँ, वो आदमी धीरे धीरे बोला। इस ट्रेन में एक नियम है, हर सफ़र के बाद एक नया यात्री यहीं रह जाता है। रवि समझ गया, आज वो नया यात्री है। रवि भागा दरवाजे की तरफ। उसने हैंडल पकड़ा, लेकिन दरवाज़ा खुल ही नहीं रहा था। पीछे से आवाज़ आई, कोई भी इस ट्रेन से उतर नहीं सकता। अचानक सारे साए रवि की तरफ बढ़ने लगे। उन्होंने उसे घेर लिया। रवि चिल्लाया, लेकिन धीरे धीरे उसकी आवाज़ बंद हो गई। उसका शरीर ठंडा पड़ गया और फिर उसकी आंखें काली हो गईं। कुछ देर बाद ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी। दरवाज़ा खुला। एक नया लड़का अंदर चढ़ा। डरते हुए उसने पूछा, यहाँ कोई है? तभी सामने वाली सीट पर रवि बैठा था। अब उसकी आंखें भी काली थीं और वो मुस्कुराया। हाँ, यहाँ बहुत लोग हैं। कहते हैं अगर रात में कभी कोई ट्रेन बिल्कुल खाली दिखे तो उसमें चढ़ना मत,
क्योंकि हो सकता है तुम अगला आखिरी यात्री बन जाओ। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना और ऐसी ही स्टोरी के लिए जुड़े रहें दरवाजे का राज।